और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहेंगे, मुझे विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। बीजेपी, आरएसएस और बतौर ख़ास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का मुखालिफ समझा जाता है। ये आम तस्वुर है कि लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं। यही वजह है कि मुसलमान इनकी तरफ बहुत कम माइल होते हैं। मुसलमानों का राब्ता बीजेपी, आरएसएस और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कम है। पिछले 5 साल की नरेंद्र मोदी की हुकूमत रही, लेकिन जो मुसलमानों के दरमियान जोश, वलवला और ताल्लुकात की गहमा गहमी कांग्रेस या दीगर पार्टियों की हुकूमत में देखी जाती रही है, वो 5 साल हुकूमत में नहीं देखी गई। न तो मुसलमानों की तरफ से ज़्यादा मुलाकात, बातचीत रही, राब्ते हुए, न खुद हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को कोई ख़ास अहमियत दी गई। बीजेपी की 5 साल हुकूमत मुकम्मल हो गई। 2019 के इलेक्शन में दोबारा बीजेपी हुकूमत बनने जा रही है। पहले से ज़्यादा सीटें आई है। इस मौका पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक खिताब किया। एनडीए के तमाम मुंतखब नुमाइंदों से उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खिताब किया। उनका ये खिताब तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट पर मुश्तमिल था। अपने खिताब के आखिर हिस्से में उन्होंने 5 मिनट तक मुसलमानों और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ पर बातचीत की। माइनॉरिटीज़ पर बातचीत करते हुए उन्होंने एक दो जुमला बहुत अहम कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डराकर खौफजदा करके रखा गया है। जिस तरीके से गरीबी के नाम पर सियासत की जाती है, एक छल किया गया है, उसी तरह मुसलमानों के नाम पर भी छल किया जाता है। अगले 5 सालों में हमें मुसलमानों को जो डराया गया है, खौफजदा किया गया है, इस मुहिम को, इस खौफ की सियासत को ख़त्म करना है। उन्होंने एक दूसरी बात यह की कि मुझे सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी जीतना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान का मुसलमानों के बाज़ हल्क़े ने खैर मक़दम किया है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस बयान का खैर मक़दम किया है। मुसलमानों के एक और मारूफ तंजीम है ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, उसके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम ने भी खैर मक़दम किया है। लेकिन उसके साथ उन्होंने वज़ीर आज़म की नीयत पर भी शक किया है और कहा है कि अगर वाकई उनके दिल में अक़लियतों के तई हमदर्दी है, वो अक़लियतों का एतमाद जीतना चाहते हैं, तो उन्हें अमली इक़दाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बारे में रद्द अमल दिया है। आइए पहले सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, उसके बाद हम इन मुस्लिम रहनुमाओं के बयानात पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके
अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आज़ादी का बिगुल बजाया था 1857। आज जब हम आज़ादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सब के लिए दायित्व बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब स्वराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई हैं, उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब आंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है। हमें तो एकमात्र मार्ग, हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है, और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है, और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहेंगे, मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं, और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश, हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। ये देखा आपने, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान था जिसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान में मुसलमानों को डराया गया, खौफज़दा किया गया और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगले 5 सालों के दौरान या अब हम इस वोट बैंक की सियासत को ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान का हिंदुस्तान की मारूफ तंजीम जमियत उलमा हिंद ने खैर मकदम किया है। जमियत उलमा हिंद ग्रुप मीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने एक ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को, और उस ख़त में उन्होंने कहा है, जनाब वाला की दूसरी बार इंतखाबी जीत पर जमियत उलमा हिंद और अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी भारी अक्सरियत से जीत ने यह साबित कर दिया है कि अवाम आपके विकास एजेंडे की भरपूर हिमायत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वतन अजीज़ को तरक्की, अमन और खुशहाली के आला से आला मंजिलों तक ले जाएंगे। मुझे कवी उम्मीद है कि आपकी पॉलिसी सबका साथ सबका विकास, जो कि आपकी जीत का सबसे अहम सबब है, आपके ज़रिए पेश किए गए अहदाफ और ख्वाबों को जल्द शर्मिंदा ताबीर करेगी। आपका हालिया बयान, जिससे पता चलता है कि आप अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उनकी तालीम, सेहत और रोज़गार पर खुसूसी तवज्जो देंगे, बहुत ही बरवक्त और खुश आइंद है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसे पूरी संजीदगी और ज़ूद रफ्तारी से अमल में लाया जाएगा। मौलाना महमूद मदनी। तो ये ख़त मौलाना महमूद मदनी ने अंग्रेज़ी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर को जारी किया है, जिसके उर्दू तर्जमा था हमने पढ़कर सुनाया। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम हिंदुस्तानी मुसलमानों के मारूफ थिंक टैंक है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद आज अखबारात में एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, लेकिन उनका थोड़ा अंदाज़ अलग है। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान काबिल सिताइश है, लेकिन अजीब व गरीब मामला यह है कि नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह की अच्छी और मुस्बत बात करते हैं, ज़मीन पर उनके लोग, उनके वर्कर्स कुछ गलत कर रहे होते हैं। दरअसल उनका इशारा इस तरफ था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अक़लियतों के तई इस तरह की बात कर रहे थे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग
भोपाल में 3 मुसलमानों को गौकुशी के नाम पर मार रहे थे। डॉक्टर साहब ने अपने इस बयान के जरिए माजी की तरफ इशारा किया और कहा कि पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक मरतबा नरेंद्र मोदी गौ रक्षकों की मजम्मत कर रहे थे गुजरात के करेली में खिताब करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ उसी दिन जब वो इधर खिताब कर रहे थे उसी तरफ उनके लोग झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को गाय का गोश्त रखने के नाम पर या गौकुशी के नाम पर दरख्त से लटका कर मारते मारते मार दिया, बुरी तरह से कत्ल कर दिया। तो उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म बात कुछ और करते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ और हो रहा है। अगर वाकई अक़लियतों का एतमाद जीतना चाहते हैं तो उन्हें अमली मैदान में आना होगा और अमली इक़दाम करना होगा। यह साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो अक़लियतों के तई हमदर्द है। मॉब लिंचिंग उन्हें रोकनी होगी। एक और मारूफ रहनुमा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ अक़लियतों का एतमाद जीतने की बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि उन्हें डराया और खौफज़दा किया गया है, लेकिन दरअसल पिछले 5 सालों में उन्होंने खुद ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि अखलाक का कत्ल करने वाले लोग मोदी की रैली में पहली लाइन में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की पार्टी से यानी बीजेपी से 300 से ज़ायद एमपी जीत कर आए हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने इन चीज़ों पर सवालिया निशान खड़ा किया और कहा है कि मुसलमान जो उनके दौर में लिंचिंग हुई है, हत्या हुई है, बेगुनाहों को मारा गया, उसकी वजह से खौफ ज़दा है। अगर वो वाकई इस खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कुछ मुस्लिम कायदीन हैं जिनका रद्द अमल आया है, कुछ लोगों का अब तक इस पर रद्द अमल नहीं आया है। हिंदुस्तान में मिली तंजीमों के वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी से रवाबित अच्छे नहीं रहे हैं। शुरू में भी हमने बतलाया, और जो पिछले 5 साल मोदी की हुकूमत थी तो उसमें बीजेपी हुकूमत और मिली तंजीमों के दरमियान कोई हम आहंगी ज़्यादा देखने में नहीं आई। हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाया तरीन तंजीम जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जमात इस्लामी हिंद है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को भी अब शामिल कर सकते हैं। और इन सब में सबसे अहम और नुमाया तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो सबसे अहम है। इन सब के रवाबित ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आए। इन सब में सिर्फ जमीयत उलमा हिंद वाहिद तंजीम है, और वो भी उसका जो ग्रुप मीम है यानी मौलाना महमूद मदनी वाली जमीयत, जिसके रवाबित हुकूमत से कुछ देखने में नज़र आए। उन्होंने बाज़ाब्ता अपने एक वफ़द के साथ नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की थी। इसके अलावा एक प्रोग्राम हुआ था विज्ञान भवन में, उसमें मौलाना महमूद मदनी अंदरून खाना उसकी इंतज़ामिया में शामिल थे, उसके मैनेजमेंट में शामिल थे जब जॉर्डन के बादशाह थे, और एक किताब का इजरा हुआ था। तो इस गोया के मौलाना महमूद मदनी के सबसे करीबी रवाबित रहे 2000 जो पिछली हुकूमत थी। इस हुकूमत के आने के बाद उन्होंने एक लेटर भेजा है, मुबारकबाद पेश की है। दीगर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से अब तक कोई वेलकम या कोई अच्छा रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आम मुसलमानों का इस बारे में क्या सोचना है? क्या मुसलमानों को उनको निगेटिव उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको नज़रअंदाज करके सोचना चाहिए, या माजी की बातों को भुला करके वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है उसका खैर मकदम करना चाहिए, उनके कदम से कदम मिलाना चाहिए। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को एक वफ़द के साथ जाकर पीएम से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, हमारे इशूज़ है, आप इसे हल कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। जाते जाते सोशल मीडिया से कुछ कमेंट्स हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का हिस्सा जिसे हमने आपको सुनाया मिलर टाइम्स के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया, और वहाँ नाजरीन की राय ली गई, व्यूवर्स की राय ली गई कि आप क्या चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा बयान दिया है कि हम अक़लियतों का एतमाद जीतना चाहते हैं, तो क्या मुसलमानों को इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, या उनके इस बातों पर शक करना चाहिए कि सिर्फ वो ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, आलमी मीडिया में और आलमी सतह पर अपनी छवि बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इस बारे में जो हमें सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मिलर टाइम्स के फेसबुक पेज पर आरिफ कासिम ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म साहब अक़लियतों के लिए किए गए वादे पूरे करेंगे या नहीं ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अक़लियतों के ताल्लुक़ से जो हकीकत बयानी की है वो 100% सही है। इसमें कोई शुबा नहीं कि कांग्रेस ने जिस तरह खौफ और कसमपरसी के आलम में मुसलमानों को ढकेला है उससे बाहर निकलना ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल है। सज्जाद वानी ने लिखा कि ये झूठ और मक्कार है, हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते हैं। यहया खान है, मिलर टाइम्स के नाजरीन और क़ारीन में सरफ़हरिस्त हैं। उन्होंने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान का खैर मकदम किया जाना चाहिए। शदीद ज़रूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान उलमाए किराम
अहम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान, उर्दू मीडिया के नुमाइंदे, कौम के दानिशवरान का एक आला सतही वफद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे। साथ ही मुस्लिम मसाइल के हल, मुसलमानों पर होने वाले जिस्मानी ज़ुबानी हमलों और इस तरह के तमाम वाक़यात के लिए उनसे मदद मांगे, यानी उनसे अपील करें कि इन सबको ख़त्म करें। यहया खान मिल्लत टाइम्स के नाजरीन और क़ारीन में सरफ़हरिस्त थे। उन्होंने कमेंट किया, वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान का खैर मकदम किया जाना चाहिए। ज़रूरत शदीद है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, अहम मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान, उर्दू मीडिया के नुमाइंदे, कौम के दानिशवरान का एक आला सतही वफद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे। साथ ही मुस्लिम मसाइल के हल, मुसलमानों पर होने वाले जिस्मानी और जहनी हमलों, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने, तमाम रियासतों का अहकाम जारी करने और इसके लिए सख्त कानून वज़ा करने के लिए नुमाइंदगी करें। इन्होंने आगे लिखा है कि गुज़िश्ता 5 साल में एक बार भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं की गई। अब ज़रूरत है कि कौम के ज़िम्मेदारान हुकूमत हिंद और मुसलमानों के दरमियान खड़ी हुई दीवार को गिरा दें। यहया खान साहब का क्रेडिट करना चाहेंगे कि मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी की हुकूमत का। जब आखिर वक्त था, उन दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी ने एक ख़त भेज करके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मुमताज़ अहमद जमील ने लिखा है कि पीएम को ज़ुबानी जमा खर्च की दुनिया से निकल कर हकीकत का सामना करना चाहिए, कौल व फ़ेल में तज़ाद को ख़त्म करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। मोहम्मद सलमान ने लिखा है कि वैसे आग को आग से नहीं बुझाया जाता, लेकिन मोदी ने अपने बयान में 100% हकीकत की तर्जमानी की है। कांग्रेस को छोड़ो, अपनी छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियों को मजबूत करो। मोहम्मद सलमान लिखते हैं कि मेरे ख्याल में खैर मकदम करना चाहिए। नाजिर मलिक है, इन्होंने लिखा है खुदा करे ऐसा ही हो। शफीउल्लाह रिजवी इन्होंने लिखा काबिल इस्तकबाल बयान है। मोहम्मद सलमान ने लिखा जिस तरह वो जुमले फेंक रहे हैं, हमें भी उनके खैर मकदम में जुमले फेंकने चाहिए। हमजा ज़की लिखते हैं ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता, उनके लिए पहले कुछ करके दिखाएं, उनके हुकूक़ ही उन्हें दे दें और ज़्यादा की मांग नहीं करते हैं। यानी इनका कहना है कि मुसलमानों के जो हुकूक़ है आइन और दस्तूर के मुताबिक वो दे दीजिए, हम यही चाहते हैं। इनामुर रहमान ने लिखा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी को पता है कि ऐसा करने में उनका जो भगवा ब्रिगेड है वो छिटक जाएगा। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स हमारे नाजरीन के आए हैं। माजिद राथर है, इन्होंने लिखा है कि यस करना चाहिए। मीर एजाज़ इन्होंने लिखा है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ कमेंट आए हैं, अक्सर लोगों ने ये कहा है कि खैर मकदम करना चाहिए। कुछ लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक किया है, उनके इरादे पर शक किया है और कहना यह है कि महज़ वो जुमले फेंक रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। बहरहाल आइंदा चलकर क्या होता है इस बारे में सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। कम से कम मेरी पर्सनल राय तमाम मिली ज़िम्मेदारान से यही होगी कि उन्हें बैठकर सर जोड़ना चाहिए और एक गौर व फिक्र करके एक वफ़द के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके साथ मिल करके ही मसाइल का हल हो सकता है। ख़बर दर ख़बर का ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हम आपकी आरा हिंदुस्तान के जो कायदीन हैं, जो मिली जमात है, उन तक भी पहुंचाएंगे और आपकी राय को हम अपने शो में भी शामिल करेंगे। तो ज़रूर आप अपनी आरा से, अपने तबसरे से हमें आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।